दोस्तों, नारियल का तेल सदियों से हमारी त्वचा में होने वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए, हमारी त्वचा पर होने वाले कालेपन को ख़त्म करने के लिए और हमारी त्वचा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब भी हमें चोट लगती है, उस चोट के भरने के बाद में घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें सिर्फ यही कहते हैं कि इस निशान को हटाने के लिए इस पर नारियल का तेल लगाइए। ऐसा क्या होता है नारियल के तेल के अंदर और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको नारियल के तेल के अंदर मिला दिया जाए और फिर इस्तेमाल किया जाए तो इसी नारियल के तेल के गुणों को 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यही सब कुछ आज के इस वीडियो का एजेंडा है। सो मेक श्योर अगर आप भी अपनी स्किन की रंगत को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्किन की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक इस नुस्खे का इस्तेमाल हर व्यक्ति कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है फेसबुक पर और ये लिखा है कमल पाराशर जी ने। कमल जी लिखते हैं कि एंटी एजिंग क्रीम रियली गिव मी वंडरफुल रिजल्ट्स। 2 ईयर्स से यूज़ कर रहे हूँ, अमेजिंग रिजल्ट्स। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच कमल पाराशर जी। सबसे पहले तो आपके पेशेंस के लिए कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए 2 सालों का समय दिया। जनरली हम क्या करते हैं, हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, हम 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं और फिर छोड़ देते हैं और नए प्रोडक्ट पे स्विच कर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर आप एक नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें सिंथेटिक केमिकल्स की क्वांटिटी है ही नहीं, मैं तो बहुत कम भी नहीं बोल रहा, है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो कमल जी आपने रखा और उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर कमल जी बात कर रही हैं मेरे बनाए हुए स्किन अफेयर्स के इस एंटी एजिंग नाइट क्रीम के बारे में। ये जो एंटी एजिंग नाइट क्रीम है ये बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिला करके मैंने बनाया है और ये सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। लेकिन हाँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको पेशेंस के साथ इसे फॉलो करना होगा। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो 30 साल से ज़्यादा उम्र का है, अपनी स्किन को एजलेस बनाना चाहता है और एक एंटी एजिंग क्रीम की तलाश में है तो डेफिनेटली आपको स्किन अफेयर्स की इस एंटी एजिंग नाइट क्रीम को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे सोया पेप्टाइड, लेसी जेल, फ्लैक्सीड जेल, एलोवेरा जेल, लिकरिश एक्सट्रैक्ट, रेटिनॉल, हाइलोरनिक एसिड, ग्लिसरीन, आमंड ऑयल और वीट जर्म ऑयल का इस्तेमाल किया है। और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और ऑर्गेनिक हर्बोलॉजी के अंदर प्रूवन है कि ये आपकी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट्स देते हैं। 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं और लगाना बहुत आसान है। साफ चेहरा कीजिए, रात को सोने से पहले थोड़ा सा इस क्रीम को लीजिए, चेहरे पर लगाइए, अब्जॉर्ब हो जाने दीजिए और फिर सो जाइए। इसको लेने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो नीचे लिंक लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका लिंक आपके डीएम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं और बात करते हैं वापस से नारियल के तेल के बारे में। नारियल के तेल के अंदर होता है ल्यूरिक एसिड और ये ल्यूरिक एसिड अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये आपकी त्वचा में जमा जो एक्स्ट्रा मेलानिन है, जो दाग धब्बे हो गए हैं, जो कालापन हो गया है, उसे हटाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन आजकल जो नारियल का तेल हमारे पास आ रहा है वो उतना ज़्यादा प्योर और उतना ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता जितना ल्यूरिक एसिड हमें एक्चुअली चाहिए होता है। तो हम इसके अंदर 4 चीज़ों को मिक्स करेंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे और इस मिक्सचर को बना करके हम इस तेल को जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेहतर नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो क्या करेंगे, तो हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए 100 ml जो है वो नारियल का तेल लेना है। कोशिश करो कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लो, कोशिश करो कि आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लो, राइट, ताकि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतरीन मिल सके। इस 100 ml ऑयल के अंदर आपको 5 ग्राम जो है वो हल्दी जो है वो मिक्स करनी है। हल्दी के अंदर बहुत सारा करक्यूमिन होता है और ये करक्यूमिन क्या करता है, करक्यूमिन बेसिकली आपकी स्किन को एक एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज देता है, आपकी स्किन को नेचुरल स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं और आपकी स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में भी ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें डालना है वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर भी हम यहाँ पे 5 ग्राम ही इस्तेमाल करने वाले हैं। मुलेठी पाउडर जिसको कि हम इंग्लिश में लिकरिश कहते हैं, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और साथ के साथ में मॉडर्न साइंस, इन तीनों में ये प्रूव कर दिया है कि ये हमारी स्किन की रंगत को निखारती है। इसकी वजह से हमारी त्वचा में जमा जो एक्स्ट्रा मेलानिन होता है जिसकी वजह से चेहरा काला नज़र आता है या फिर चेहरे पर दाग धब्बे नज़र आते हैं या चेहरा अनइवन नज़र आता है, उन सबको ख़त्म करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के लगभग 10 दाने जो हैं वो हमें यहाँ पर डालने हैं। काली मिर्च के अंदर होता है बहुत सारा पैपरिन नाम का एंजाइम और ये पैपरिन नाम का एंजाइम इस नारियल के तेल के ल्यूरिक एसिड को, हल्दी के अंदर करक्यूमिन एंजाइम को और मुलेठी पाउडर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन सभी को त्वचा के अंदर गहराई तक पहुँचाने में मदद करता है। जितने ज़्यादा एंजाइम्स ये त्वचा के अंदर गहराई तक पहुँचेंगे उतना ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट हैं वो हमें मिलने वाले हैं। तो 100 ml आपने नारियल का तेल लिया, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 5 ग्राम मुलेठी पाउडर, 10 दाने आपने कूट करके काली मिर्च के डाल दिए और लास्ट आपको डालना है यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के सूखे हुए फूलों का पाउडर। ये आपको यहाँ पे 10 ग्राम डालना है, मतलब कि मुलेठी से 2 गुना, हल्दी से भी 2 गुना। यहाँ पर हम इसे 2 गुना इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ही एक्चुअली 192 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी स्किन की एजिंग को डिले करते हैं, दाग धब्बों को दूर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारी त्वचा पे डेड सेल्स जमा हो जाते हैं तो उन डेड सेल्स को हटा करके त्वचा के नीचे जमी हुई जो नई कोशिकाएं हैं उन्हें बाहर लाते हैं, जिस पे प्रॉब्लम्स कम होती हैं या फिर बिल्कुल नहीं होती। इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके अब आप पहले तो 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद इसी बर्तन को आप गैस पर चढ़ाइए और बहुत धीमी आंच पर आप इसे पकने दीजिए। अगले 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर आप इसे पकने दीजिए ताकि हल्दी, मुलेठी पाउडर, काली मिर्च और हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के अंदर जितने भी गुण थे वो सारे के सारे इस तेल के अंदर रिलीज हो जाए। जब अब ये तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, पक जाए, अब इस गैस को बंद कर दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए इस तेल को और इस तेल को ठंडा हो जाने के बाद मलमल के कपड़े से छान करके एक कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में भर करके रख लीजिए। अब आपको जहां पर भी इसको स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल करना है, आपका चेहरा हो सकता है, आपके शरीर का कोई दूसरा स्किन का हिस्सा हो सकता है, आपके अंडरआर्म्स हो सकते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स हो सकते हैं, आपके जॉइंट एरियाज हो सकते हैं, वेयर एवर यू वांट टू यूज, वहां पर दिन में 2 बार आप इसके कुछ ड्रॉप्स को हल्का सा ऐसे गर्म करके लगाइए, मसाज कीजिए उस जगह पर और छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप ये एप्लीकेशंस करते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी स्किन का कलर जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। अगर कोई दाग धब्बा है, अगर कोई डिस्कलरेशन है, कोई झाइयाँ हैं, कोई झुर्रियों की प्रॉब्लम है, कोई स्किन में ग्लो नहीं है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको उसको एक बार में 100 ml से ज़्यादा नहीं बनाना है। अगर आपको लगता है कि आपका जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करोगे उसका जब फल आएगा आपको अपने आप कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाने वाला है, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का DIY आप ज़रूर ट्राई करोगे और नारियल के तेल से बने हुए इस DIY को ट्राई करने के बाद आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दोगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।